Now in our syllabus the third lesson is आत्मश्रद्धायाः प्रभावः, इफेक्ट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपके आत्मविश्वास का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके लिए सबसे पहले हम ग्लोसरी देखेंगे। पठितुम, पठितुम ये कृदंत है। पठितुम जैसे जैसे आएगा तो पढ़ने के बाद या फॉर लर्निंग सीखने के लिए। भवितुम, भवितुम मतलब होना बनना। प्रत्यवदत, प्रत्यवदत मतलब रिस्पॉन्ड देना, उत्तर देना। न शक्नोमी, न दैट मीन्स नहीं, शक्नोमी दैट मीन्स संभव नहीं है, मैं करने योग्य नहीं हूँ। भवतः लड़कियों के लिए भवत्या और लड़कों के लिए भवतः। भवतः मतलब आपका और भवत्या मतलब लड़कियों के लिए आपका। शिथिला दैट मीन्स कम, लेस। प्रतिदिनम एवरीडे, रोज। शनेह, शनेह धीरे धीरे, वेरी स्लोली। तदेव शीघ्र, उसी समय। कुक्कुरः डॉग। अनंतरम बाद में, लेटर ऑन। यदि तरही, इफ यहाँ पर देन नहीं प्रिंट हुआ है, आप यहाँ पे करके देन करेंगे। इफ देन, यदि तरही। अनमत पास्ट टेंस है, अ है आगे, झुका बोर्ड। प्रातः कालात, जब त आ जाता है तो फ्रॉम होता है डिक्लेंशंस में, मैंने आपको बताया है ये। तो प्रातः कालात सुबह से, फ्रॉम मॉर्निंग। न अभवत पास्ट टेंस नहीं हुआ, नॉट बिकम। उत्थापयति ऊपर लेता है, उत्थापयति उठाना। असेव्यत पास्ट टेंस अ है इसलिए स्टॉप्ड, रोक दिया। अस्मान अस, हमको। ठीक है, ये सबसे पहले आप लेसन 3 इफेक्ट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसमें ग्लॉसरी लिखेंगे। नाउ विल स्टार्ट द लेसन, एक्सप्लेनेशन ऑफ द लेसन। आत्मश्रद्धायाः प्रभावः, इफेक्ट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। पैराग्राफ टू पैराग्राफ आई विल एक्सप्लेन और फर्स्ट आई विल रीड। ओके, आदर्श वाचन के साथ हम इसकी शुरुआत करेंगे। एकः बालकः आसीत्, तस्य नाम एकलव्यः आसीत्, सः धनुर्विद्यां पठितुम् इच्छति स्म। एकः बालकः आसीत्, एक लड़का था। देयर वाज अ बॉय, तस्य नाम एकलव्यः आसीत्, उसका, अगर लड़की होती है तो तस्या और लड़का है तो तस्य, उसका नाम एकलव्य था। सः धनुर्विद्यां पठितुम् इच्छति स्म, वह धनुर्विद्या की शिक्षा लेना चाहता था। जब भी चाहने की बात आती है तो तुम कृदंत का यूज होता है। जैसे जैसे आएंगे वैसे मैं आपको बताती जाऊंगी। एकदा सः द्रोणाचार्यस्य समीपम् अगच्छत्, अवदत्, गुरुदेव अहम् अपि धनुर्धरः भवितुम् इच्छामि, कृपया मां स्वीकुरु। आचार्यः प्रत्यवदत्, अहं कौरवान् पाण्डवान् च पाठयामि, अहं भवतः शिष्यरूपेण स्वीकारं कर्तुं न शक्नोमि। परन्तु आचार्यः प्रति तस्य श्रद्धा शिथिला न अभवत्। एकदा सः द्रोणाचार्यस्य समीपम् अगच्छत्, अवदत् च, गुरुदेव अहम् अपि धनुर्धर भवितुम् इच्छामि। धनुर्धरः, बाय मिस्टेक मैंने धनुर्धर पढ़ दिया है, ये धनुर्धरः है। एक बार, एकदा, वह द्रोणाचार्य के, ये आपकी 6th डिक्लेरेशन है रामस्य, अगर आपको याद है तो, समीपम आगच्छत्, द्रोणाचार्य के समीप गया। पास्ट टेंस, क्योंकि हम स्टोरी हमेशा पास्ट टेंस में ही बताते हैं, तो गया। च, एंड, और, अवदत् बोला, संस्कृत में च दैट मीन्स और। गुरुदेव मैं भी धनुर्धर बनना चाहता हूँ। अब देखिए यहाँ अहम है, म के बाद स्वर है, इसलिए म विद स्लैंटिंग लाइन है, और अहम है तो इच्छा में, जो मैंने आपको परस्मय पद के प्रेजेंट टेंस लिखवाए हैं वो। कृपया मुझे
स्वीकार कीजिए, मतलब मेरी ये इच्छा को आप पूरी कीजिए। आचार्य प्रत्यवदत्, आचार्य रिप्लाइड, गुरु ने उत्तर दिया, मैं अहम कौरवान पांडवान च पाठयामि, मैं कौरवों, रामान बहुत सारे, पांडवान बहुत सारे, मैं कौरवों और पांडवों को पढ़ाता हूँ। और यहाँ आ गया, अहम भवतः शिष्य रूपेण स्वीकारम कर्तुम न शक्नोमि, मैं तुम्हें शिष्य के रूप में, रामेण तो शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, परंतु आचार्यं प्रति तस्य श्रद्धा शिथिला न भवत्, परंतु आचार्य के लिए प्रति, टुवर्ड्स, आचार्य के लिए उसकी श्रद्धा, रिस्पेक्ट कम नहीं हुआ। सः आचार्यस्य द्रोणस्य एकां मूर्तिम् अरचयत्, सः प्रतिदिनं मूर्तिम् अनमत्, प्रातः कालात् सायंकालात्, बाय मिस्टेक कालात् सायं पर्यन्तं धनुर्विद्याः अभ्यासम् अकरोत्, शनैः शनैः सः कुशलः धनुर्धरः अभवत्। एकदा तस्मिन् वने गुरुद्रोण पाण्डवैः कौरवैः च सह आगच्छत्। एकः कुक्कुरः तान् दृष्ट्वा अभषत्। अर्जुनः धनुष्यमुत्थापयति स्म, तदेव एकलव्यः बाणैः तस्य कुक्कुरस्य मुखम् असीव्यत्। बाकी का नेक्स्ट पेज पे है, इसलिए मैं पूरा पैरा नहीं पढ़ रही हूँ आपके लिए, यहाँ से ही शुरू कर रही हूँ। सः आचार्यस्य द्रोणस्य एकां मूर्तिम् अरचयत्, उसने आचार्य द्रोण की, रामस्य, मूर्ति को फेमिनाइन माना है, इसलिए एक मूर्ति की रचना की, पास्ट टेंस। वह रोज मूर्ति को नमस्कार करता था, पास्ट टेंस, अनमत, सुबह से, कालात, सुबह से शाम तक धनुर्विद्या का अभ्यास किया करता था। धीरे धीरे वह कुशल, स्किल्ड धनुर्धर, आर्चर बन गया। एक बार उसके वने, लोकेशन रामे, 7th डिक्लेंशन, वन में गुरु द्रोण पांडवों और कौरवों के साथ आए। एकः कुक्कुरः तान् दृष्ट्वा अभषत्, एक कुत्ता उनको देखकर भौंकने लगा, अभषत्। अर्जुनः धनुष्यम् उत्थापयति स्म, अर्जुन ने धनुष को उठाया ही था, लिया ही था। तदेव, तभी, एकलव्यः बाणैः तस्य कुक्कुरस्य मुखम् असीव्यत्, एकलव्य ने बाणों से उस कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, उसने एक ही क्षण में इतने बाण चलाए कि अर्जुन ने तो हाथ में लिया था और उसके पहले ही उसने उसका मुंह बंद कर दिया। ठीक है। द्रोणाचार्यः एतद् दृष्ट्वा तत्र आगच्छत्, तं च अपृच्छत्, कः तव आचार्यः? द्रोणाचार्य यह सब दृष्टवा, देखने के बाद वहां देयर आए और उससे पूछा, तुम्हारा गुरु कौन है? कहा तव आचार्य? तदा सह द्रोणाचार्यम ताम मूर्तिम अदर्शयत्, तब उसने द्रोणाचार्य को राम
तो यहाँ पर अनुस्वार है द्रोणाचार्य को, ताम उनकी मूर्ति दिखाई। तो यहाँ पे म स्लैंटिंग लाइन क्योंकि स्वर है। एकलव्यः गुरु श्रद्धायाः स्वश्रद्धायाः च प्रतीकम् अस्ति। एकलव्य गुरु में श्रद्धा का, खुद में श्रद्धा का प्रतीक है। एकलव्य गुरु के प्रति रिस्पेक्ट और खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस का एक प्रतीक है। एकलव्य अस्मान् शिक्षयति। एकलव्य हमको शिक्षा देता है। स्वयं ज्योतिः स्वयं प्रज्ञः भवतु। अगर आपकी आप में श्रद्धा है तो कुछ भी असंभव नहीं है। यदि अस्मासु आत्मश्रद्धा अस्ति तर्हि कापि सिद्धि दुर्लभा नास्ति। यदि हमारी हम पर मतलब हमारा हम पर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो कुछ भी प्राप्त करना दुर्लभ नहीं है। If we believe in ourselves, then not difficult for us. Anything not difficult for us. अनन्तरम् आत्मश्रद्धायाः बलेन सह श्रेष्ठः धनुर्धरः अभवत्। बाद में आफ्टर दैट आत्मश्रद्धा के बल पर वह श्रेष्ठ धनुर्धर हुआ। आत्मश्रद्धा के विश्वास के मतलब उसने खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस जो था। देखिए हमारा जजमेंट जो होता है हमारे बारे में वो हम जानते हैं। अभी मुझसे कोई कहे कि आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर अच्छे, तब लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं एक अच्छा टीचर बन जाऊँ, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो हम अपनी कैपेसिटी अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन जब कभी कभी क्या होता है कि हमारी कैपेसिटी जितनी होती है इंसान उससे भी नीचा हमें आंकता है। हम किसी को अपनी योग्यता या अयोग्यता बताते नहीं है, पहले तो वो उसका अनुमान लगाता है। तो हर बार अनुमान सही तो नहीं होता। तो यदि आप असफल होते हैं किसी काम में किसी कारण से और कोई आपको अंडर एस्टिमेट करे तो वहाँ ये आत्मश्रद्धा या प्रभाव है। तो आपको अपना विश्वास नहीं खोना है, अपने विश्वास के साथ अपना कर्म करते जाना है। तो आपके लिए कुछ भी पाना असंभव नहीं है। Pronounce the following words properly. एकलव्यः धनुर्विद्यां द्रोणाचार्यस्य अगच्छत् स्वीकुरु प्रत्यवदत् शिष्यरूपेण पर्यन्तम् उत्थापयति गुरुश्रद्धायाः स्वयं ज्योतिः दुर्लभा। Now answer the following questions in Sanskrit. एकलव्यः धनुर्विद्यां पठितुं कस्य समीपम् अगच्छत्? एकलव्यः धनुर्विद्यां पठितुं 6th डिक्लेंशन में क्वेश्चन है तो आंसर भी आप 6th डिक्लेंशन में ही देंगे। एकलव्यः धनुर्विद्यां पठितुं द्रोणाचार्यस्य समीपम् अगच्छत्। एकलव्यः द्रोणं किम अवदत्? एकलव्य ने गुरु द्रोण से क्या कहा? तो आप ये पेज पर देख सकते हैं। एकलव्यः द्रोणम अवदत्। अवदत् गुरुदेव अहम अपि धनुर्धरः भवितुम् इच्छामि, कृपया मां स्वीकुरु। ठीक है। द्रोणः एकलव्यम किम अवदत्? द्रोण ने एकलव्य से क्या कहा? द्रोणः एकलव्यम अवदत् अहम कौरवान् पांडवान् च पाठयामि, अहम भवतः शिष्यरूपेण स्वीकारं कर्तुं न शक्नोमि। नाउ एकलव्यः बाणेः किम अकरोत्? एकलव्य ने बाण से क्या किया? एकलव्यः बाणेः कुकुरस्य मुखम असिव्यत्। तस्य नहीं लिखेंगे, उसका कुत्ते का नहीं लिखेंगे आप। एकलव्यः बाणेः कुकुरस्य मुखम असिव्यत्। बाणों के द्वारा कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। एकलव्य द्रोणाचार्यः
एकलव्यः किम अपृच्छत्? द्रोणाचार्य ने एकलव्य से क्या पूछा? कः तव आचार्यः? द्रोणाचार्यः एकलव्यः अपृच्छत् कः तव आचार्यः और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर फुल स्टॉप है, आप क्वेश्चन मार्क करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ देखिए, फिल इन द गैप्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। एकलव्यः धनुर्विद्यां पठितुम, आपको आंसर पता है, द्रोणाचार्यस्य समीपम अगच्छत्, ठीक है। एकलव्यस्य श्रद्धां शिथिला न अभवत्, किसके प्रति उसका रिस्पेक्ट कम नहीं हुआ था? आचार्यं प्रति, गुरु के प्रति। एकः कुक्कुरः तान् दृष्ट्वा, क्या किया था कुत्ते ने उनको देखकर? अभशत्। एकलव्य अस्मान् स्वयं देश स्वयं ज्योतिः स्वयं प्रज्ञा भवतु, क्या सिखाता है? शिक्षयति। तो एकलव्य अस्मान् शिक्षयति स्वयं ज्योतिः स्वयं प्रज्ञा भवतु। Make sentences using the following words. Sentences I'll give you next Saturday. I'll write and I'll send. Right arm, arm that means true, against the right and न against the wrong sentence. न मतलब गलत, arm मतलब सही। एकलव्य ईश्वर श्रद्धायाः प्रतीकम् अस्ति, wrong। लेकिन न, यहाँ आप न लिखेंगे, लेकिन इस तरह से भी आ सकता है, एकलव्य आत्मश्रद्धायाः प्रतीकम् अस्ति, आम। तो ऐसा नहीं है कि यही के यही उठा के एग्जाम में दे दिए जाए, चेंज भी हो सकता है। एकलव्यः बाणेः कुक्कुरस्य मुखमसिव्यत्, आंसर मिल गया आपको, ट्रू, वहां पे क्वेश्चन है इसका। आचार्यं प्रति एकलव्यस्य श्रद्धा शिथिला न अभवत्, आम, हाँ। द्रोणाचार्यः एकलव्यस्य शिष्य रूपेण स्वीकारं कर्तुं न शक्नोति, द्रोणाचार्य एकलव्य को शिष्य रूप में स्वीकार नहीं कर सकते थे, आम, हाँ, सही है ये। Now fill in the blanks using the correct form of the root verb given in the brackets. Follow the illustration. सह धनुर्विद्यां पठ तुम, अगर इच्छा होती है किसी काम को करने की तो हम वहां पर तुम लगाते हैं। पठितुम इच्छति, पठितुम। म विद स्लैंटिंग लाइन इसलिए क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्वर है। अगर यहाँ पर कोई दूसरा व्यंजन होता तो हम अनुस्वार लगाते। सह अध्यापका अध्यापकः भवितुम इच्छति, उसकी अध्यापक बनने की इच्छा है, किसकी? मेल या फीमेल? मस्कुलाइन, क्योंकि सह है। ही वॉन्ट्स टू बिकम अ टीचर। अहम रोटिकां खादितुम इच्छामि, यहाँ देखिए वर्ब मैं है तो इच्छामि, थर्ड पर्सन है तो इच्छति, तो मेरी रोटी खाने की इच्छा है, खादितुम। भवान उद्याने डैश इच्छति वा, तो चलितुम, आपकी उद्यान में, उद्याने लोकेशन, चलने की इच्छा है, तो यहां आप इस तरह से लिख देंगे, भ वी तुम, इस तरह से। ड्रॉ पिक्चर ऑफ बो, यहां बो का पिक बना देंगे आप, और यहाँ वाहनम है, वाहनम में शकटम, अकाट, आप बैलगाड़ी का बना दीजिए। द्विचक्रिका बाइसिकल बनाइए। वायुयानम एरोप्लेन बनाइए। जलयानम अशिप, जहाज का बनाइए। अब आपको क्या क्या लिखना है यहाँ से, ट्रांसलेशन आई गिव यू नेक्स्ट सैटरडे। तो ट्रांसलेशन यू विल राइट एट द एंड। सबसे पहले ग्लॉसरी, ग्लॉसरी के बाद क्वेश्चन आंसर्स, प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड्स, नो नीड टू राइट। देन फिल इन द ब्लैंक्स यू विल डू ओनली इन द text book, so no need to write in CW notebook. This sentence I'll give you next Saturday. This you will do only in the text book, and this you will do in notebook. Okay.